रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। आजम खान के गढ़ में कमल खिल गया है। बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने पहले कानूनी लड़ाई से आजम की विधायकी छीन ली और अब उनके करीबी आसिम रजा को चुनावी मैदान में धूल चटा दी। समाजवादी पार्टी को यह हार बिल्कुल हजम नहीं हो पाई है और अखिलेश ने पुलिस प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। रामपुर की सीट पर आजम खान की बादशाहत अब खत्म हो गई है। बीजेपी ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा शायद आजम के साथ ही अखिलेश तक को नहीं था। आकाश ने पहले कानूनी लड़ाई से आजम की विधायकी छीनी और फिर सियासी लड़ाई में आजम को पटकनी दे दी। आकाश ने आजम के उस उम्मीद को तोड़ दिया जिस पर उन्हें गुरूर था, उस इतिहास को बदल दिया जिस पर आजम परिवार को गुमान था। रामपुर की जो जीत है वो रामपुर की ही नहीं पूरे देश में आज एक अलग मैसेज है और वो एक अपने आप में जो मैसेज है वो यही है कि रामपुर के अलावा आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी सरकार में अपना पूरी तरह विश्वास। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आपको वोट दिया है, क्या कहेंगे उनके लिए? सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब रामपुर में औद्योगिक यहाँ क्रांति होगी और यहाँ हर हिंदू और मुसलमान भाई। जीत के बाद प्रायोरिटीज क्या है? अब सबसे पहले उद्योग, यहाँ रामपुर को में उद्योग नगरी बनाना है और रामपुर में जो ये कलंक है 50 साल पुराना, इसको हटाना है। 50 साल बनाम 50 महीने, जनता ने भरोसा जता दिया 50 महीने पर। सब आपके सामने है। 50 साल पुराना जो यहाँ रात थी आज वो छठी है और इन 50 महीनों में मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो 50 साल में नहीं मिल पाया वो इस 50 महीने में पूरी कोशिश करूंगा। पहली बार ऐसा हुआ जब रामपुर सीट पर आजम परिवार के इतर आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया गया और यही से रामपुर का समीकरण बदलने लगा, जो बीजेपी की जीत पर ही आकर रुका। और इस हार के साथ ही साफ हो गया कि आजम खान के आंसू भी समाजवादी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। इस सीट पर प्रचार के दौरान आजम खान कई बार भावुक हो चुके थे। उन्होंने जेल की कहानी भी सुनाई, लेकिन उसका असर इस चुनाव में नहीं दिखा। सजा के दरवाजे पर खड़े हैं। जेल हमारा इंतजार कर रही है कि हम फिर आने लगे। और जानते हो क्या सुलूक हुए थे हमारे साथ? वो सुलूक तो शायद यहूदियों के साथ हिटलर ने भी नहीं किया। हमारी बर्बादी का तमाशा करते थे। भले ही समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में बम्पर जीत दर्ज की हो, खतौली में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को जीत मिली हो, लेकिन रामपुर में मिली हार को अखिलेश कबूल नहीं कर पा रहे और हार का ठीकरा अनफेयर इलेक्शन पर फोड़ रहे। कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहां पर फेयर इलेक्शन होता, वहां पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। रामपुर में न सिर्फ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बल्कि उस मिथ्या को भी बदल कर रख दिया जो 50 सालों से कायम था। सीएम योगी की नीति और भूपेंद्र चौधरी की रणनीति पर मुहर लग गई है, जिसके दम पर बीजेपी से आकाश सक्सेना रामपुर के रण में दमखम आजमा रहे थे। रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीती है। लंबे कालखंड के बाद रामपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के नेतृत्व में हमें आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आजम का अवैध किला तोड़ दिया, ये तो जनता का निर्णय है। देखो, जनता ने मन बना राजा रानी के पेट से तो पैदा होते नहीं, अब तो जनता निर्णय करके बनाती है, जनता का आशीर्वाद मिला है। दोस्त आसिम रजा को जिताने के लिए आजम ने हर पैंतरा आजमाया। कभी मंच से रामपुर की जनता को सराहा तो कभी आंसू के दम पर जनता को गुमराह किया, लेकिन बीजेपी का पसमानदा प्लान काम कर गया और आजम से नाराज मुस्लिम वर्ग ने बीजेपी पर भरोसा जताया और इतिहास बदल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।